हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए जानते हैं एक सवाल के बारे में। तो सवाल ये था, एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा था कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद मैंने इसमें बेल करा ली। बेल कराने के बाद मैं जब कोर्ट में जाता था पेशी पे, तो मेरे वकील ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो इसमें फाइन जमा कर सकते हो, तो ये आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं इसमें फाइन जमा करके अपना मुकदमा खत्म करवा लूं? तो आइए दोस्तों इस सवाल के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों, आपने आईपीसी तो पढ़ी ही होगी। आईपीसी में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें दिया गया है कि आपको इतने वर्ष की सजा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ धाराएं हैं जिनमें आप फाइन जमा करके जो भी कोर्ट जुर्माना करेगी, अगर आप वो जमा कर देते हैं तो वो आपका केस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई आपके खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज है और आप सोच रहे हैं बार बार कोर्ट में पेशियों पे जाकर परेशान है, अगर आप सोच रहे हैं कि चलो यहाँ पर हम जो भी कोर्ट जुर्माना करती है मैं वो जमा कर दूंगा, उसके बाद ये मुकदमा खत्म हो जाएगा, तो मुझे फुर्सत हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है और आप उस एफआईआर में कोर्ट के द्वारा चाहते हैं कि जुर्माना हो जाए और वो केस खत्म हो जाए, तो यहाँ पर अगर आप जुर्माना जमा करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, तो जिन धाराओं में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो अगर आप वहां पर जुर्माना जमा करते हैं तो आपने उस जुर्म को कबूल कर लिया है। तो दोस्तों आपके खिलाफ अगर कोई ऐसी एफआईआर दर्ज है और आप सोच रहे हैं कि उसमें आप फाइन जमा कर दें, जो कोर्ट के द्वारा उसमें जुर्माना किया जाता है, अगर आप सोच रहे हैं जमा करने के बारे में तो आप जमा कर दीजिए। लेकिन कोर्ट में जुर्माना जमा करने का मतलब ये हुआ कि आपने उस जुर्म को कबूल कर लिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर कोई आपके खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज है जिसमें सजा का या जुर्माने का दोनों का ऑप्शन है, तो अगर आप सोच रहे हैं जुर्माना जमा करने के बाद आपका मुकदमा खत्म हो जाए तो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप उसमें जुर्माना जमा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस जुर्म को कबूल कर लिया, यानी आपके द्वारा उस जुर्म को किया गया था, आपने उसको कबूल कर लिया है, जिसके एवज में आप कोर्ट में जुर्माना जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है और आप सोच रहे हैं कि उसमें आप जुर्माना जमा कर दें वो खत्म हो जाए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपने वकील से भी राय ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके द्वारा उस जुर्म को कबूल कर लिया गया है, यानी आपने वो क्राइम किया था, इसके एवज में आप कोर्ट में जुर्माना जमा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप जुर्माना जमा करते हैं तो केस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप अपराधी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बता दें कि अगर कोई ऐसा केस चल रहा है तो आप उसको फाइट करिए और लड़िए। अगर आप उसमें बेकसूर हैं तो आप उसमें बरी हो ही जाएंगे। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप उसमें जुर्माना जमा कर देते हैं तो आप उस केस में दोषी माने जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपका केस है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप अपने वकील से भी राय ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करिएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा उस क्राइम को कबूल कर लिया जाता है तो आप उसके दोषी ठहराए जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा पैसा जमा करके उससे बच तो जाएंगे, बार बार आपको तारीखों पे नहीं जाना पड़ेगा और वो मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने उस क्राइम को किया है ऐसा यहाँ पर माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई ऐसा केस चल रहा है और आप उसमें जुर्माना जमा करना चाहते तो आप जमा कर दीजिए, जो भी कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब कितना कोर्ट करती है जुर्माना ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको जमा कर देते हैं तो जमा करने के बाद आप उस केस में जो भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें आप दोषी माने जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।